दोस्तों, देश में जितनी भी सरकारी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, वहां आपको एक चीज जरूर दिखेगी और वो कुछ और नहीं बल्कि जेसीबी है। जी हाँ, वही जेसीबी जिसकी खुदाई ने एक समय यूट्यूब पर तहलका मचा रखा था। वही जेसीबी जो आज योगी बाबा के बुलडोजर के साथ बेहद रफ्तार से चलती नजर आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बनती कैसे है? इसका रंग पीला ही क्यों होता है और कैसे ये मजबूत से मजबूत बहुमंजिला इमारत को मिनटों में ध्वस्त कर देती है? अगर नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसका जवाब आपको फैक्ट्स के साथ मिल जाएगा। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जेसीबी का फुल फॉर्म जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड है और जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड एक कंपनी है जिसे शॉर्ट फॉर्म में जेसीबी कहते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसे स्टीयरिंग की बजाय लीवर्स के जरिए हैंडल किया जाता है। इसमें एक साइड के लिए स्टीयरिंग लगी होती है, जबकि दूसरी तरफ क्रेन की तरफ लीवर लगे हुए होते हैं। इस मशीन में एक तरफ से जो बड़ा वाला हिस्सा दिखता है उसे लोडर कहा जाता है। इसके जरिए बहुत वजनी सामान या मटेरियल्स भी उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, जेसीबी को हर छोटे बड़े कामों के लिए यूज किया जाता है और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बिना दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मशीन का असली नाम क्या है? यकीनन काफी सारे लोगों को इसका नाम मालूम नहीं होगा। इसका असली नाम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसे एक्सकेवेटर कहा जाता है और जेसीबी इसे बनाने वाली एक कंपनी का नाम है। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी ही कंपनी में जहां एक्सकेवेटर को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री ग्रेड का हाई क्वालिटी स्टील, जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये मोटी मोटी शीट के शेप में सीधे स्टील प्लांट से यहाँ लाए जाते हैं। अब यहाँ चीफ इंजीनियर की एक टीम सबसे पहले इन स्टील्स की क्वालिटी को और इनकी क्वांटिटी को चेक करती है। इसके बाद इन मोटी और भारी भरकम शीट को मैग्नेटिक लिफ्टर एक एक करके प्लांट के अंदर कन्वे करते हैं। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सारी शीट्स एक एक करके अंदर पहुंच गई हैं, जिनसे अब एक्सकेवेटर की बॉडी में लगने वाले पार्ट्स को बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक 3D डिजाइनर की एक टीम पहले एक्सकेवेटर का एक 3D डिजाइन तैयार करती है, जिसे फॉलो करते हुए ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्लाजा कटर इन शीट्स के ऊपर इनिशियल कट्स लगाकर इसके डिजाइन को उकेरेगा। अब इस शीट को एंटी रस्ट यानी कि जंग रोधी लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है। इसी लिक्विड के अंदर रहते हुए फिर कुछ पावरफुल रोबोटिक कट्स शीट्स के आगे का काम करने वाले पार्ट्स को काट लेते हैं। अब ये पार्ट्स जो कि कटे हुए हैं, इन अलग कटे हुए पार्ट्स को डिफरेंट टाइप की सीएनजी बेंडिंग मशीन की ओर ले जाया जाएगा, जहां इन्हें एक्सकेवेटर के पार्ट्स में लगने वाली शेप में बेंड किया जाता है। हजारों एकड़ में फैले हुए प्लांट की दूसरी यूनिट में एक्सकेवेटर का मजबूत चेसी बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर बाद में सारे बॉडी पार्ट्स कसे जा रहे हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद चेसी बॉडी तैयार हो चुकी है, जिसे लोड करके पेंटिंग यूनिट की ओर भेजा जाएगा, जहां इसके ऊपर सबसे पहले एंटी रस्ट की एक लेयर चढ़ाई जाएगी। प्राइमर कोटिंग चढ़ जाने के बाद वापस से मेन असेंबली हॉल में इसे भेजा जाएगा, जहां सबसे पहले इसके अंदर कुछ ऐसे इंटरलॉकिंग चेन व्हील चढ़ाए जाते हैं। वहीं एक दूसरी यूनिट के अंदर एक्सकेवेटर के ऊपर का हिस्सा तैयार किया जाता है। अब वापस आपको मेन असेंबली रूम में लेकर चलते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अशोरिंग को चेसी बॉडी में अटैच कैसे किया जा रहा है। ये एक्सकेवेटर का वो पार्ट होता है जिसकी मदद से इस मशीन का ड्राइवर इसे 360 डिग्री तक गोल गोल घुमा सकता है। इसमें एक 1 ग्रेड यानी कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है और इसकी ग्रीसिंग की जाती है। अब एक्सकेवेटर की लोअर और अपर पार्ट्स को एक एक्सपर्ट इंजीनियर की देखरेख में अटैच किया जाता है। यहाँ एक्सपर्ट की निगरानी इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर इसके मशीन को अटैच करते वक्त एक नट या बोल्ट भी दिक्कत आई तो हजारों फीट ऊंचाई पर काम करने वाली इस मशीन को मौत की मशीन बनने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो ऐसे ही काफी केयरफुल और जिम्मेदार तरीके से इन दोनों अपर और लोअर पार्ट्स को अटैच किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेंटिंग हॉल में पेंटर्स और कुछ वर्कर्स रोबोटिक आर्म्स से पार्ट्स को जाने पहचाने पीले कलर से पेंट करते हैं। पेंट हो जाने के बाद सभी पार्ट्स को अब एक्सकेवेटर की इन इनकम्प्लीट बॉडी के अंदर फिट करना होता है, जिसमें सबसे पहले कार, बस और ट्रक से भी ज्यादा पावरफुल इंजन इसके अंदर लगाया जाता है, जिसकी ताकत का अंदाजा आपने तभी लगा लिया होगा जब आपने इसे भारी भरकम सामान को उठाते हुए देखा होगा, साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पहाड़ों को तोड़ते हुए देखा होगा। इंजन लग जाने के बाद
पावर सर्कुलेट करने वाला सबसे जरूरी पार्ट यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है, जिसकी हेल्प से एक्सकेवेटर के ही हेड बड़े से बड़े और भारी से भारी सामान को उठा पाने के लायक हो जाते हैं। बाकी के सारे जरूरी पार्ट्स प्रॉपर्ली इनबिल्ट करने और कस देने के बाद इसके टॉप में जो ड्राइवर का कैबिन होता है उसे रेडी किया जाता है, जिसके अंदर गियर्स, स्टीयरिंग के साथ ऑपरेटिंग के लिए सारे छोटे बड़े जरूरी पार्ट्स के साथ साथ एक मॉनिटर भी लगा दिया जाता है। अब इसके बाद एक्सकेवेटर के सबसे जरूरी पार्ट्स को लगाया जाता है। इन्हें वही एक्सपर्ट प्रोफेशनल की टीम कड़ी निगरानी में रखकर मजदूरों से अटैच करवाती है। एक्सकेवेटर लगभग तैयार हो चुका है। अब लास्ट प्रोसेस में इन तैयार एक्सकेवेटर्स के ऊपर कंपनी का ब्रांड लेबल लगाया जाता है। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद इन सभी मशीनों को टेस्टिंग ग्राउंड में भेजा जाएगा। वहां पहुंचने के बाद इन सभी एक्सकेवेटर की टेस्टिंग की जाएगी, जहां इन सभी मशीनों से नागिन डांस कराया जाता है। अब इस तरह से नचा कूद करके वर्किंग टेस्ट किया जाता है। इन सभी चीजों को करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद आखिरकार आपको एक जेसीबी यानी कि एक एक्सकेवेटर तैयार माना जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई एक्सकेवेटर बनाए कैसे जाते हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि दुनिया का पहला एक्सकेवेटर कब बना था, कहाँ बना था और उसे किसने बनाया था? दोस्तों, इस भारी भरकम मशीन में दूसरी तरफ एक साइड बैकेट लगा होता है। ये बैकों से जुड़ा होता है। इसके जरिए ही बैकेट को उठाया जाता है। इसे एक तरह का ट्रैक्टर भी कहा जा सकता है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाए तो ट्रैक्टर, लोडर और बैको का ये मेल है। इसे सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। आपको बता दें कि आज के समय में इंडिया के अंदर सिर्फ 5 से 7 ऐसी कंपनी है जिन्हें इसे बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है। आपको पता है इसका रंग पीला ही क्यों होता है? जेसीबी या क्रेन या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों के पीला होने का कारण विजिबिलिटी है। इसके पीछे की वजह ये है कि इस रंग के जरिए यानी जेसीबी से खुदाई वाली जगह आसानी से दिख जाती है, चाहे दिन हो या रात। इस रंग की वजह से दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहीं अंधेरे में भी दिखने की वजह से दूर से इसका पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि इन मशीनों का रंग पीला सिर्फ सिक्योरिटी को देखते हुए ही किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।